नमस्कार साथियों। आज अपना जनवरी का तीसरा पार्ट है करंट अफेयर का। आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है 2024 की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। इसमें इनके चारों के नाम याद रखने हैं। डी गुकेश शतरंज से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है और सुश्री मनु भाकर निशानेबाज है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, सुश्री मनु भाकर निशानेबाज। ये आपको 4 नाम याद रखने हैं। फिर अर्जुन पुरस्कार 2024। ये इतने खिलाड़ियों को दिया गया है, याद करना मुश्किल है, इनको छोड़ देना आप, ये मत पढ़ना। ये देखना है आपको। खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन के लिए किस किस को दिया गया है? सुच्चा सिंह एथलेटिक्स से संबंधित है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी से संबंधित है। ये 2 नाम याद रखने हैं आपको, आजीवन के लिए दिया गया उनको अर्जुन पुरस्कार 2024। सुच्चा सिंह हो गए और मुरलीकांत राजाराम पेटकर हो गए। फिर है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाता है। इनके अंदर आपको ये देख लेना है, आजीवन श्रेणी वाला एस मुरलीधरन बैडमिंटन से संबंधित है, आर्मांडो एग्नेलो कोलाको फुटबॉल से संबंधित है। ये नियमित श्रेणी वाला थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा तो इतना इसके ऊपर फोकस करने जरूरी नहीं है। सुभाष राणा, सुश्री दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान। और ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। संस्था का नाम है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। यहाँ आपको ज़्यादा फोकस 2 पर रखना है, आजीवन वाले पे। ये प्रश्न है जो आरपीएससी के द्वारा पूछा गया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। इसके अंदर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय समग्र विजेता विश्वविद्यालय है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पीबी प्रथम रनर विश्वविद्यालय, और फिर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर द्वितीय रनर अप विद्यालय। इसके अंदर ये दिया गया था ऑप्शन के अंदर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी प्रथम रनर अप विश्वविद्यालय कौन सा है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पीबी, ये याद रखना। यह तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 तो 2025 के अंदर दिए गए। ये ऊपर वाले तीनों याद मत करना, ये छोड़ देना। जीवन भर उपलब्धियों के लिए उमेश मल्लिकार्जुन जिरपा को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2023 जीवन भर उपलब्धियों के लिए दिया गया है उमेश मल्लिकार्जुन जिरपा को। फिर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2025। यह आपको इतना ही याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार सूचना केंद्र को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। बस ये 2 लाइन याद कर लेनी आपको। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार किसको दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। ये छोड़ देना आप, इसके बारे में जाना का नहीं है।
फिर ये देखना आपको प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 भुवनेश्वर ओडिशा में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 27 हस्तियों को दिया गया। ये अभी ये पशुधन सहायक वाला पेपर हुआ था, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आयोजन कहाँ 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर ऑप्शन के अंदर था। ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर आयोजित किया गया। इससे पहले भी आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को एक बार पूछ लिए, करंट अफेयर रिपीट होकर भी आता है। फिर है अपना 82वीं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024। गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का विवरण अमेरिका के बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। इसके अंदर देखना है कि भाई ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता कौन कौन है। ड्रामा श्रेणी के अंदर द ब्रूटलिस्ट, ड्रामा श्रेणी के अंदर ब्रूटलिस्ट को दिया गया। म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी के अंदर इमिलिया परेज को दिया गया। ड्रामा श्रेणी के अंदर है द ब्रूटलिस्ट और म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी के अंदर है इमिलिया परेज। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, दोनों नाम याद रखने आपको। फिर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ड्रामा श्रेणी के अंदर है एड्रियन ब्रोंडी। ड्रामा श्रेणी के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रोंडी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री याद रखनी है आपको फर्नांडा टोरेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांडा टोरेस, ये 4 नाम याद रखने। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म फ्लो, ये नाम याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म फ्लो, ये छोड़ देना। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रही है। फिर है कीर्ति चक्र व शौर्य चक्र, 2 कीर्ति चक्र व 14 शौर्य चक्र शामिल है। इसके अंदर टोटल 76 गणतंत्र दिवस पर इनको सम्मानित किया गया था। इसमें 3 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया था। कीर्ति चक्र मेजर मंजीत है, पंजाब रेजिमेंट से संबंधित है। ये नायक दिलवर खान 28वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल मरणोपरांत है। नायक दिलवर खान 28वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल मरणोपरांत। ये मरणोपरांत वाले तीनों नाम याद रखने, आपको नाम पूछ सकता है इसके अंदर है नायक दिलवर खान। फिर शौर्य चक्र, इनका सभी का नाम याद नहीं रखना आपको, ये मरणोपरांत है। ये 3 नाम याद करने, कैप्टन दीपक सिंह मरणोपरांत है। एक तो हो गया अपना कीर्ति चक्र से सम्मानित नायक दिलवर खान, और दूसरा है कैप्टन दीपक सिंह मरणोपरांत है। और एक है हवलदार रोहित कुमार डोगरा, इनको मरणोपरांत है। इन तीनों का नाम याद रखना है, तीनों को मरणोपरांत दिया गया है। ये 3 नाम याद करने हैं आपको, और छोड़ देना इसके अंदर बाकी जो भी है। ये मध्य प्रदेश वाला छोड़ देना, ये मत देखना। ये सलाका सम्मान देखना आपको। सलाका सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली ने वरिष्ठ साहित्यकारों प्रोफेसर निर्मला जैन, अशोक वाजपेयी और चित्रा मृदुगल को ये सलाका सम्मान दिए जाने की घोषणा की है। 2022, 23, 24 और 24-25 का तीनों को एक साथ दिया जाएगा। प्रोफेसर निर्मला जैन, अशोक वाजपेयी, चित्रा मृदुगल, ये तीनों नाम याद रखने आपको। फिर सलाका सम्मान निम्न में से किन किन को दिया गया है। फिर ये इनकी थ्योरी, ये मत पढ़ना, ये देखना। अमेरिकी पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को, ये नीरज को चुना वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जेवलिन खिलाड़ी। भारत के पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी खेल पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। अमेरिकी पत्रिका ने
नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ जेवलिन खिलाड़ी चुना 2024 का। ये पत्रिका का नाम है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। ये पत्रिका नाम याद रखनी है, नीरज चोपड़ा नाम याद रखना है। फिर देखना है कि भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार 2024, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दी गई है। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दी गई है। एक तो नाम ये याद रखना है आपको, और दूसरा रखना है कि महिला क्रिकेटरों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की राशेल हेव्यूट फ्लिंट ट्रॉफी न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को मिली है। जसप्रीत बुमराह और अमेलिया केर दो नाम याद रखने। फिर आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर गेम दिया गया अर्शदीप सिंह भारत। आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को दिया गया। आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह भारत को, जो कि ऊपर आपको बता दिया गया। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, ये याद रखना आपको। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर अजमतुल्लाह उमरजई, ये अफगानिस्तान के ऑलराउंडर हैं। ये इतना ही देख लेना आप और बाकी मत पढ़ना। फिर ये देखना है महिला के अंदर आईसीसी वुमेन्स T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड से संबंधित है, ये हमने पहले भी देख लिया। आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना भारत की। आईसीसी वुमेन इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर एनेरी ड्रेक्सेन है, तो दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित है। और मत पढ़ना इसके अंदर और छोड़ देना, ये नीचे बड़े। फिर ये देखना है आपको कि आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, रिचर्ड इलिंगबर्थ को, जो कि इंग्लैंड से संबंधित है। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगबर्थ इंग्लैंड का है। WEF क्रिस्टल अवार्ड है 55वें स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किए गए थे। जनवरी 2025 में संपन्न हुई 55वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 3 मशहूर हस्तियों को, जो कि फुटबॉल के दिग्गज डेविड बेकहम, फैशन डिजाइनर डाइन वोन फस्टनबर्ग और वास्तुकार रिकी यामामोटो, ये 3 नाम याद रखने हैं आपको, 1 2 3। WEF क्रिस्टल अवार्ड निम्नलिखित में से किन किन को दिया गया है, ये 3 नाम देख लेना। हिंदी में बनी अमेरिकी फिल्म अनुजा ऑस्कर में नॉमिनेट है। निर्देशक MJ ग्रेव्स की हिंदी भाषा में बनी अमेरिकी फिल्म अनुजा 97 ऑस्कर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नॉमिनेशन मिला है। ये नीचे बड़े दोनों छोड़ देना। फिर ये क्वेश्चन है 3 4, ये देखने। यूके में बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, डॉक्टर उर्वशी सिन्हा को। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा की प्रख्यात निर्देशक और लेखिका जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, साई प्रांजपे। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, साई प्राजंपे को। साई प्राजंपे को सम्मानित किया गया है पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। फिर दिसंबर 2024 के लिए पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे
चुना गया। ये ओवर पढ़ लिया आपने, जसप्रीत बुमराह भारत। दिसंबर 2024 के लिए महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? एनाबिन सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। फिर यह पद्म अलंकरण 2025 की घोषणा। इनमें 7 तो पद्म विभूषण है और 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री है। इन पुरस्कारों में 23 महिला शामिल है। ये 23 नाम या आपको याद नहीं रखनी है, संख्या याद रखनी है कि भी कितनी महिला शामिल की गई। 23 13 को मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल है। 23 तो महिला शामिल की गई है और 13 मरणोपरांत व्यक्तियों को शामिल किया गया। इन सभी के नाम याद नहीं रखने हैं, याद नाम नहीं होंगे आपसे, ये छोड़ देना आप, क्योंकि राजस्थान से संबंधित है। तो बैजनाथ जी महाराज अन्य अध्यात्म राजस्थान से है। एक है बेगम बतुल कला के लिए राजस्थान से है। और एक और है वो शिनकाप निजाम। ये 3 थे। और बाकी के इतने नाम याद नहीं रखने, इतने नाम याद नहीं होते हैं। ये रहे शिनकाप निजाम, शिनकेप निजाम, शिव किशन है बिसाना में। साहित्य और शिक्षा में राजस्थान से संबंधित है। पे अपना खेल परिदृश्य, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होता है। संस्करण है 113। संस्करण हो गया 113। वर्ष 2025 का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष एकल खिताबगत विजेता इटली के जेनिक सिनर ने जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 के विजेता इटली के जेनिक सिनर है। ये इतना नाम याद रखना है, इनका संस्करण छोड़ देना, आप ये मत याद करना। और फिर महिला ओपन के अंदर है, महिला के अंदर है विजेता मेडिसन कीज। ये 2 नाम याद रख लेना, जेनिक सिनर और मेडिसन कीज। नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम की एकल सफलता में सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 430 मेजर सिंगल्स मुकाबले खेले और रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के अंत तक कुल 434 मैच खेले थे, तो 382 मैचों में जीत दर्ज की थी। तो महिला एकल है, ये आपको बता दिया ऊपर, मेडिसन कीज ने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला के अंदर है। ये आपको बता ही दिए कि भी पुरुष के अंदर ये ऊपर वाला एक याद रखना है और महिला के अंदर ऊपर वाला एक याद रखना है। ये पुरुष युगल और महिला युगल ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। ये यूनाइटेड कप छोड़ देना और हांगकांग कप, हांगकांग ओपन ये भी छोड़ देना। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस 2025 ये देख लेना। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का शहर है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। इस तारीख तो बुझेगा नहीं आपको सब। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस में पुरुष व महिला एकल खिताब क्रम से जीरी लिहका और आर्यना सबालेंका ने जीता है। ये 2 नाम याद रखने आपको। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस 2025 किसने जीता है? जीरी लिहका और आर्यना सबालेंका ने। ये 2 नाम याद करने हैं। फिर है ऑस्ट्रेलिया ने जीता तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब। 28 जनवरी 2025 को मेलबर्न में ये फाइनल मेलबर्न में आयोजित किया गया था। एक भव्य समारोह में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान थी एलिसा
इल्ली को आईसीसी की ओर से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की अध्यक्ष और आईसीसी निदेशक माइकल बेट द्वारा ट्रॉफी प्रदान की गई। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक चैंपियनशिप में तीनों संस्करण जीते हैं। पहले दो संस्करण 14-16 और 17-20 में मैग लेनिंग के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने जीते थे। ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। ये विजय हजारे ट्रॉफी वाला तो कन्फर्म याद करना है, ये पेपर के अंदर पूछता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 ये नहीं पूछेगा अभी कहाँ हुई थी कहाँ नहीं हुई थी, ये फाइनल पूछता है कि भी किसने जीती है। वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में 18 जनवरी 2025 को खेले गए फाइनल मुकाबले में विदर्भ को 36 रनों से हराकर कर्नाटक ने यह ट्रॉफी अपने नाम की। आपको इतना याद रखना है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन है? कर्नाटक है। किसको हराकर? विदर्भ को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया ने जीती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25, ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। भारत आयरलैंड महिला वनडे श्रृंखला, ये भी छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, ये भी मत पढ़ना। ईरा जाधव ने बनाया अंडर 90 वनडे में नया कीर्तिमान। बेंगलुरु के अलूर क्रिकेट स्टेडियम में ईरा मेघालय के खिलाफ 157 गेंदों में 42 चौके और 16 छक्कों के साथ नाबाद 346 रन बनाए। इनका नाम याद रखना है। ईरा जाधव अंडर 90 वनडे में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला नाम है ईरा जाधव, और छोड़ देना। इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन, ये भी छोड़ देना, ये देखना है। पहला महिला हॉकी इंडिया लीग, ओडिशा वॉरियर्स ने सुरमा हॉकी क्लब को हराकर पहले महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब अपने नाम की है। किसने जीता? ये ओडिशा वॉरियर्स ने। पहला महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब है किसने जीता है? ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है सुरमा हॉकी क्लब को हराकर। ये संतोष ट्रॉफी वाला छोड़ देना, ये मत देखना, ये भी छोड़ देना, ये देख लेना। 9वां जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट, भारतीय ग्रैंड मास्टर इंडियन पनीर सेल्वन ने 24 जनवरी 2025 को मलेशिया में 9वां जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया। को पूछेगा कि 9वां जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसने जीता है? इंडियन पनीर सेल्वन ने, जो कि भारतीय है। ये छोड़ देना आप, ये मत पढ़ना, ये भी छोड़ देना। हाँ, ये देखना है। मुंबई मैराथन 2025, इसके अंदर प्रथम स्थान पर कौन रहा है? प्रथम स्थान है बेरहेन टेस्पे एरिट्रिया। एक नाम याद रखना है आपको पुरुष के अंदर, बेरहेन टेस्पे एरिट्रिया, और महिला के अंदर है जोइस चेपकेमुई टेली। पुरुष के अंदर है बेरहेन टेस्पे और महिला के अंदर है जोइस चेपकेमुई टेले। दो नाम याद करना है। ये है खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 लद्दाख में संपन्न हुई। लेह लद्दाख में संपन्न हुई। 5वां संस्करण था इनका। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का 5वां संस्करण था
और लेह लद्दाख में इनका समापन हुआ है। जम्मू कश्मीर में ये आयोजित किया गया था। दूसरा संस्करण 21 से 25 फरवरी 2025 को जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। इनका पहला संस्करण हुआ था लेह और लद्दाख में। पांचवा संस्करण था। एक नंबर पर लद्दाख ही रहा है, ये छोड़ देना। इसके अंदर किसने किसने कितने जीती हैं ये याद करना है आपको। खो खो विश्व कप में भारत की महिला व पुरुष टीमें बनी चैंपियन है। खो खो विश्व कप में भारत की महिला व पुरुष टीम बनी चैंपियन है। इसका आयोजन पूछा गया था, आरआरबी जेई का पेपर हुआ था पिछले के अंदर है। इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली नाम था उसके अंदर। खो खो विश्व कप में भारत की महिला व पुरुष टीम चैंपियन है। आयोजन किया गया था इसका इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली के अंदर है। ये इनका पहला ही संस्करण था और इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, इसको इतना ही है। फिर है मंथली रिव्यू। एक नंबर क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के दिग्गज ओपनर हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। मार्टिन गप्टिल। नेक्स्ट प्रश्न, रूस के महान एथलीट जिन्हें हाल ही में भारतीय भाला फेंक कोच नियुक्त किए गए, सर्जेई माकारोव लेग्जिद्रोविच। रूस के महान एथलीट जिन्हें हाल ही में भारतीय भाला फेंक कोच नियुक्त किए, सर्जेई माकारोव अलेक्जेंद्रोविच। अगला प्रश्न है, आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट ने हाल ही में किसे अपना नया कप्तान घोषित किया, ऋषभ पंत को, जो कि 27 करोड़ में खरीदा गया था। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच बनाया गया शीतांशु कोटक को। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच है शीतांशु कोटक को बनाया गया। अगला प्रश्न है कि बार्सिलोना लोना ने किस टीम को हराकर 15वीं बार स्पेनिश सुपर कप का खिताब अपने नाम किया है, रियल मैड्रिड को हराकर। बार्सिलोना ने किस टीम को हराकर 15वीं बार स्पेनिश सुपर कप का खिताब अपने नाम की, रियल मैड्रिड को हराकर। फिर अगला है, जनवरी 2015 में एसी मिलान ने किस टीम को 3-2 से हराकर 8वीं बार इटालियन सुपर कप जीत लिया, इंटर मिलान को हराकर। आपको पूछा जाएगा कि भी 8वीं बार इटालियन सुपर कप का विजेता टीम कौन सी, इंटर मिलान है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भारत के अंदर आयोजन। वर्ष 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा। फिर है निर्वाचन नियुक्तियां और मनोनयन। वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त। अभी पशुधन सहायक का पेपर होता 13 तारीख को, इसके उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वी नारायण है। आपको एक नाम याद रखना है, वी नारायण, नारायणन, और इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है। ये देख लेना भी कि इससे पहले कौन था। वी नारायणन ने इस पद पर एस सोमनाथ का स्थान लिया, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए। फिर है एम मोहन एलपीएससी के निदेशक नियुक्त, और बाकी छोड़ देना। इसके अंदर ये ऊपर वाली एक ही लाइन याद रखनी है, ज़्यादा याद करने वाला नहीं है इसके अंदर। अंजू बॉबी जॉर्ज एएफआई एथलीट आयोग की अध्यक्ष नियुक्त है। आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से किसको एएफआई एथलीट आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अंजू बॉबी जॉर्ज को, नाम याद रखना है, ये छोड़ देना आप। फिर ये देखना है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त।
पूछेगा वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और इनका कार्यकाल और ये नहीं पूछता है। और याद करने वाला ये कुछ नहीं है, ये छोड़ देना आप। ये देखना है। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में भारत के नए राजदूत हैं। जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल के अंदर भारत का नया राजदूत बनाया गया। और इसमें याद करने वाला इतना कोई खास नहीं है, इतना इतना याद होता नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति मत पढ़ना आप। फिर ये देखना है। डेनिस लो स्टॉकलैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के महान फुटबॉलर थे। इनका निधन हो गया। बिलियन डी और पुरस्कार जीतने वाले स्टॉकलैंड की एकमात्र खिलाड़ी हैं। स्कॉटलैंड की एकमात्र खिलाड़ी हैं डेनिस लो। इन्होंने बिलियन डी और पुरस्कार जीता है। द किंग और द लोमेन नाम से मशहूर है। कि इतनी लाइन देके आप पूछ सकता है भी, द किंग और द लोमेन नाम से किसे जाना जाता है? डेनिस लो को। फिर देखना है आपको प्रीतिश नंदी, प्रसिद्ध कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और पत्रकार है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनको 1977 में पद्मश्री मिला है। पद्मश्री से नवाजा गया है। तो पद्मश्री से नवाजा गया ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए। प्रीतिश नंदी, इनका संबंध है, प्रसिद्ध कवि है, फिल्म निर्माता है, लेखक और पत्रकार है। और छोड़ देना आप, ये याद कर लेना। राजगोपाल चिदम्बरम प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है। 1975 में इनको पद्मश्री और 1999 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राजगोपाल चिदम्बरम प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है। 1975 में इनको पद्मश्री और 1999 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और इसमें याद करने वाला कुछ नहीं। फिर ये देखना है। कटुंगल सुब्रमण्यम मणिलाल प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक है। इनको भी 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका आपको संबंध याद रखना है। कटुंगल सुब्रमण्यम मणिलाल ये प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक है। संबंध देके पूछेगा आपको कि भी इनका हाल ही में मृत्यु हो गई, इनका संबंध किससे था? ये छोड़ देना, ये भी छोड़ देना। ये देखना, राकेश कादियान लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। हरियाणा के नूंह के जिला जेल में कार्यरत एवरेस्ट विजेता राकेश कादियान 2 दिन के अंदर अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लाओत्से सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा फहराया। इन चोटियों से संबंधित करके आपको इनका नाम बोल सकता है कि राकेश कादियान लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। रत्नागिरी बौद्ध स्थल, पुरातत्वविद डिब्बी गरनायक के नेतृत्व में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने 63 वर्षों के बाद ओडिशा के जाजपुर जिले में रत्नागिरी बौद्ध स्थल परिसर में उत्खनन पुनः शुरू किया है। नाम याद रखना है, इतना दे के पूछ लेगा कि भी कहाँ स्टार्ट किया गया है। ओडिशा के जाजपुर में। और इनको छोड़ देना। फिर ये दिवस है, विश्व हिंदी दिवस। पहले याद रखना, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखनी है आपको, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज।
स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस यानी युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती थी। भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया गया था। और इसके अंदर है भारतीय सेना दिवस। इसको आपको ये याद रखना है कौन से नंबर का था। स्वतंत्रता सेना दिवस था। 53वां मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस 53वां है। ये पराक्रम दिवस याद रखना है। 2015 में शुरू किया गया था। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। देश के स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के जनक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई थी। ये 128वीं जयंती थी। 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई और 128वीं जयंती थी। फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब की बार 17वां राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। इसकी थीम नहीं दे रखी, ये छोड़ देना, ये भी छोड़ देना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस याद रखना आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, समावेशी विकास के लिए पर्यटन है। थीम याद कर लेना कन्फर्म, समावेशी विकास के लिए पर्यटन है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, समावेशी विकास के लिए पर्यटन है, ये इसकी थीम है। फिर याद करना आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। इसकी थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा, ये इसकी थीम है। थीम याद करनी है आपको। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा। इसके बाद 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाई गई। फिर है भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। इसकी थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इतना याद करना। फिर ये देखना है वर्ष 2025 की विश्व कुष्ठ रोग दिवस की थीम यूनिट एक्ट एलिमेंट, ये थीम याद करनी है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये छोड़ देना आप, ये मत देखना, ये भी छोड़ देना, ये देखना है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ का स्थापना दिवस 1 जनवरी। अब की बार 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला 79वां स्थापना दिवस था। इसके अंदर आपको ये एक याद करना है, ये नीचे वाले छोड़ देना, ये मत पढ़ना। ये देखना है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस 14 जनवरी को बनाया जाता है। 150वां स्थापना दिवस था। प्रधानमंत्री ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया। IMD विजन 2047 दस्तावेज जारी किए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इस दिवस का आयोजन किया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस अब की बार 150वां स्थापना दिवस था और मोदी जी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इस दिवस का आयोजन किया जाता है। और छोड़ देना इसके अंदर, ये देखना है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह
11 से 17 जनवरी 2025। इसकी थीम है सड़क सुरक्षा नायक बने। इसका विषय समझ लो या आप थीम समझ लो, ये मिलेगा आपको पेपर के अंदर। सड़क सुरक्षा नायक बने, 11 से 17 जनवरी 2025। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किए। ये एक लाइन पूरी याद करनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किए, वर्ष 2025 को। इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के नाम से जाना जाएगा। फिर है यूएई द्वारा वर्ष 2025 समुदाय का वर्ष घोषित। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किए और उसकी थीम है हैंड इन हैंड। संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। थीम है इसकी हैंड इन हैंड। इतना याद करना है, ये पुस्तकें छोड़ देना आप। ऑपरेशन है सरदवा। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सरदवा 22 जनवरी 2025 को शुरू किया। इतना ही देखना है आपको और नहीं पढ़ना है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा 22 जनवरी 2025 को शुरू किया। फिर है भारतीय सशस्त्र बलों का अभ्यास डेविड स्ट्राइक। ये भारतीय सशस्त्र बलों का ही है, इसके अंदर अन्य कोई शामिल नहीं है, इसलिए इतना नाम याद रख लेना और कुछ मत देखना इसका। ऑपरेशन सूर्य किरण ये देखना है। ऑपरेशन सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के मध्य होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 18वां संस्करण था नेपाल के सलजंडी में। ये नाम याद रखना है आपको। ऑपरेशन सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य 18वां इसका संस्करण था और ये स्थान था नेपाल के सलजंडी में। ये नाम याद रखना आपको कि कहाँ आयोजन हुआ या कहाँ संपन्न हुआ था। ये इतना नाम याद करना है आपको। इससे पहले 2023 वाला जो 17वां संस्करण था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। मतलब ये बारी बारी से किया जाता है, एक बार भारत करेगा एक बार नेपाल करेगा। यह 18वां प्रवासी भारतीय द्वीप सम्मेलन 2025 जो कि आपको ये पेपर हुआ था, इसके अंदर आया था 13 तारीख को पशुधन सहायक वाला। ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। 18वां भारतीय प्रवासी द्वीप सम्मेलन 2025 ओडिशा सरकार के साथ साझेदारी में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। इसकी थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब की बार थीम पूछ सकता है, स्थान तो इसने पूछ लिया पेपर के अंदर है। ये आरपीसी और कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों ने बारी बारी क्वेश्चन पूछा है। अब की बार थीम पर फोकस रहेगा इनका, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में 75 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये छोड़ देना। ये देखना है। इसमें न्यूज़वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगाद सम्माननीय अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। न्यूज़वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगाद सम्माननीय अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के पहले महाधिवेशन का शीर्षक था सीमाओं से परे भूमंडलीकृत विश्व में प्रवासी युवा नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का
उद्घाटन किया। पूछेगा इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रवासी भारतीय द्वीप सम्मेलन 2025 की मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालो ने सभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। ये पूरी लाइन याद करनी है आपको। प्रवासी भारतीय द्वीप सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि कौन थी? त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्लो कंगालो ने सभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। ये छोड़ देना आप कितने देशों के कितने प्रवासी आए थे ये मत पूछना। ये 18 नंबर का था। इससे पहले 17 नंबर का प्रवासी भारतीय द्वीप सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया था? ओडिशा के भुवनेश्वर में। ये स्थान याद रखना है आपको और उद्घाटनकर्ता का नाम याद रखना है। इसके अंदर ये दो ही चीजें। फिर है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025 नई दिल्ली के भारत मंडप में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया था। आपको नई दिल्ली याद रखना है। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली के अंदर किया गया था। इसमें और याद करने वाला कुछ नहीं है और छोड़ देना ही और मत पढ़ना। यह अन्य सम्मेलन पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये गांधीनगर गुजरात में। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन के गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। इसमें इतनी याद रखनी है। फिर 55वां दावोस सम्मेलन विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित किया गया। 55वां दावोस सम्मेलन विश्व आर्थिक मंच आयोजन स्थल कहाँ पे है? दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी थीम याद करनी है आपको। बुद्धिमत्ता युग के लिए सहयोग। थीम है बुद्धिमत्ता युग के लिए सहयोग। 55वां दावोस सम्मेलन दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में और थीम है इसकी बुद्धिमत्ता युग के लिए सहयोग। इतना ध्यान रखना। ये छोड़ देना आप कौन कौन शामिल हुआ था, भागीदारी किसकी कितनी क्या थी, ये मत पढ़ना। फिर है राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका आयोजन स्थल पूछेगा और उद्घाटनकर्ता पूछेगा। आयोजन स्थल था इनका बेंगलुरु है, कर्नाटक और उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन स्थल था इनका बेंगलुरु कर्नाटक। उद्घाटनकर्ता था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सम्मेलन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय। तेलंगाना लोक सेवा आयोग को सभी कानूनी मुद्दों के लिए समन्वयक बनाया गया और यह देश के सभी लोक सेवा आयोगों के लिए कुछ विषयों के विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगा। तेलंगाना दिसंबर 2025 में हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोगों की अध्यक्षों की अगले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह था 25वां और अब की बार 26वां होगा, उसकी ये अध्यक्षता तेलंगाना करेगा। 25वीं का आयोजन होता बेंगलोर कर्नाटक के अंदर। ये 24वां दे रखा है। 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। 24, 25, 26 तीनों क्लियर हो गए इसके। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस नई दिल्ली में। उद्घाटनकर्ता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इतना याद करना है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन
आयोजन स्थल था इसका पटना, बिहार में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना, बिहार के अंदर आयोजन किया गया था इसका। उद्घाटनकर्ता का नाम याद रखना इसके अंदर है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। और इसके अंदर कोई कुछ खास नहीं है, छोड़ देना। उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 आयोजन स्थल है पुणे, महाराष्ट्र। उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 आयोजन स्थल है पुणे, महाराष्ट्र। ये इनके आयोजन स्थल ये याद रखने, और इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है, बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इनके। फिर ये 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर आयोजन की गई थी। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल, मध्य प्रदेश। फिर खनन मंत्रियों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है, आयोजन स्थल कोणार्क, ओडिशा। खनन मंत्रियों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है, आयोजन स्थल है कोणार्क, ओडिशा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल इसको अपन कंप्लीट कर देंगे। फिर आगे वाली करंट क्रोनोलॉजी वो स्टार्ट करेंगे।